देवदानव गन्धर्वचक्ष्य विद्याधरोरगैः सेव्यमानं सदा चारुकोटिसूर्यसमप्रभम् ध्यायेन्नारायणं देवं चतुर्वर्गफलप्रदम्। जय कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधिनायक जय शेष जगद्वन्द्य पादाम्बोजे नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने चैनल वे टू माइथोलॉजी में भव्य स्वागत है। मित्रों, आज बहुत ही पवित्र दिन है, बड़ी पावन बेला है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पावन दिन है। आज जैसा आप लोग सब जानते हैं, हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन यह रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है और यह शुभ दिन आज ही 12 जुलाई के दिन सोमवार को है। इस पावन बेला में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा तीनों रथ में यात्रा करते हैं और सभी हम सब जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, जितने मनुष्य हैं, उनके रथ की रस्सी खींचने में अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं, बहुत पुण्य अर्जित करते हैं। उस रस्सी को खींचने में आपको पुण्य का अर्जन होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ की कथा सुन करके, कथा कह करके, कथा को फॉरवर्ड करके और कथा के अनेक रूपों को सुन करके आपको वही सेम लाभ पा सकते हैं। तो एक बार आइए हम लोग सब लोग भगवान जगन्नाथ की इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय, भगवान विष्णु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा बहुत छोटी है, टोटल 3-4 मिनट की है, इसे बीच में न छोड़ें और पूरी कथा सुने, आपको भगवान जगन्नाथ की पूरी कृपा मिलेगी। कथा शुरू होती मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा, देवकी, उनकी बहन सुभद्रा तीनों द्वारिका आईं। वहाँ मौजूद सभी रानियों ने, रजवाड़ियों ने उनका भव्य स्वागत किया और जब वो भोजन पानी करके विश्राम कर रही थी तीनों, तो वहाँ की रानियों ने आकर के उनसे निवेदन किया, प्रेम भरा निवेदन किया कि हे माँ, आप कृष्ण भगवान की लीलाएं हम लोगों को सुनाइए। आपने लोगों ने उनका लालन पालन किया है, उनके बचपन की कथाएँ हम लोगों को बताइए, बड़ा आनंद आएगा। यशोदा माता, देवकी, सब तीनों मान गए कि बहुत अच्छा, हाँ ठीक है हम लोग बताएंगे उनके बचपन की बातें। अब तीनों ने बोला ठीक है, कथा शुरू करते हैं, लेकिन उनकी बाल लीलाओं का जो वर्णन करेंगी, उन्होंने बोला एक चीज़ इंश्योर करना है कि इसको कृष्ण और बलराम न सुनने पाएँ। वो लोग बाहर थे, कहीं घर के बाहर थे, तो दरवाजे पे ड्यूटी लगा दी गई सुभद्रा की कि तुम दरवाजे पे देखते रहना, जब वो लोग आने लगे तो बता देना, हम लोग कथा बंद कर देंगे, लीलाएं बंद कर देंगे। बोला ठीक है, मैं देखती रहूँगी, उन लोगों को आने नहीं दूँगी। और बाकी अंदर सब लोग बैठे, उनकी बाल लीलाएं, उनकी क्रीड़ाएं, शरारतें, बचपन की हर चीज़ उनकी लीलाओं के रूप में वर्णित होने लगा। सबको बड़ा आनंद आया, वो लोग एकदम उनकी अपनी सुध बुध खो गए और भगवान के सच्चिदानंद के आनंद में पूरी तरह से तैरने लगे और उनकी गाथाएं सुनती गई, सुनाते गए, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर के। उसी बीच में सुभद्रा भी अपने पहरेदारी का ख्याल छोड़ करके कहानी में निमग्न हो गई। बात ही ऐसी थी, इतना आनंद आ रहा था हरि की कथा और भक्त को आनंद न मिले। इसी बीच कृष्ण और बलराम दोनों आ गए। चुपचाप आए तो उन्होंने देखा सब लोग एकदम मस्त हैं और कथा चल रही, किसी को कोई भनक तक नहीं लगी। वो दोनों भी चुपचाप कमरे के अंदर घुसते किनारे ही रह गए ताकि उनको कोई देखे ना, और वो लोग भी चुपचाप सुनते रहे। चुपचाप कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपनी लीलाओं को, शरारतों को, बदमाशियों को सब सुनते रहे, कैसे माताएं बता रही हैं और दूसरे लोग कितने आनंद से उनको सुन रहे हैं। सुभद्रा जो है इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि वो एकदम पिघलने लगी प्रेम भाव से, और कृष्ण और बलराम दोनों रोंगटे खड़े हो गए थे, जीवा निकल आई थी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। आश्चर्यचकित होकर के लोग कह रहे थे अरे हम लोग इतनी बदमाशी कर गए, कितना झेला इन माताओं ने। इसीलिए जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ जगन्नाथ स्वामी का विग्रह होता है, आप देखेंगे जगन्नाथ स्वामी, ये बलभद्र जी जहाँ हैं, उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी दिखाई जाती और उनके रोंगटे खड़े हुए, बाल ऐसे, मतलब आश्चर्यचकित मुद्रा में हैं। अरे मैं इतना किया, मंत्रमुग्ध एकदम स्थित है। और सुभद्रा जहाँ रहेंगी वो चूँकि प्रेम में पिघलती गई, इसलिए जहाँ भी है उनका रूप छोटा है, इसीलिए सब जगह छोटी ही दिखती हैं। सब मंत्रमुग्ध होकर के देख रहे थे। इसी बीच में कहीं से
देवर्षि नारद वहाँ टपकते हैं। वो आए, देखे अरे क्या चल रहा है, घर में एकदम साफ सुनसान है, इतना कोई चीज़, इतना बढ़िया कोई निवेदन कर रहा है किसी कथा का। वो सुन करके वो भी रह गए। फिर उन्होंने देखा, भगवान कृष्ण की तरफ देखा, बड़े मोहिनी रूप में दिखाई दे रहे थे, बड़े आकर्षक मुद्रा में थे। उन्होंने बोला नारद मुनि ने, अरे प्रभु आप तो बड़े मंत्रमुग्ध मुद्रा में खड़े हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही आकर्षक चेहरा है आपका, मनमोहक है। आप इस रूप में पृथ्वी पे कब अवतार लोगे? कब आप पृथ्वी पर अवतार लेंगे इस मोहिनी रूप में? ऐसा सुन करके सारे लोग सकपका गए, सब लोग आवाज़ आई, सब एकदम चुप, जैसे जो स्तब्ध थे एकदम। अरे ये कहाँ से आ गए, कहाँ से नारद मुनि आए? तो देखा नारद ही नहीं बल्कि कृष्ण और बलदाऊ भी वहाँ खड़े हैं। सब लोग चुप रह गए। ठीक है, अरे लगता है ये लोग तो हमारी कथा सुन गए। उनकी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आश्चर्यचकित, लगता है ये लोग भी सब सुन ले गए हमारी। माताएं दोनों कहने लगी। और नारद मुनि ने जब बार बार आग्रह किया कि बताइए कब कहाँ इस रूप में आप अवतार लेंगे, तो भगवान कृष्ण ने बोला, नारद मुनि आपने अच्छा सवाल किया है, मैं कलयुग में अवतार लूँगा, इसी रूप में आप मेरा दर्शन पाएंगे। उस समय मैं जगन्नाथ स्वामी के रूप में विराजमान होऊंगा, और भैया बलदाऊ जो हैं ये बलभद्र के रूप में हमारे साथ रहेंगे। यही उन्होंने आश्वासन दिया। अब दिन बीतते गए। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण भगवान राजा इंद्रदुम्न के सपने में आकर के उन्हें बोले, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र के किनारे जो एक सूखा पेड़ है, उस पेड़ की तना से मेरा लकड़ी का विग्रह बनवाओ और उसे मंदिर में स्थापित कर दो, वहाँ मेरी प्राण प्रतिष्ठा करा दो, मैं वहाँ आना चाहता हूँ। ये सृष्टि का नियम है, जब प्रकट होना है प्रभु को तो उनके अंदर स्फूर्णा जगती है, और वो इस तरह से कंडीशन बनाते हैं कि स्वयं अपनी अपनी स्थितियां उसी तरह बनती चली जाती हैं। और इस मूर्ति को तीनों विग्रह करा करके प्राण प्रतिष्ठा करा दो और स्थापित कर देना मंदिर में। भगवान के आदेशानुसार भगवान ने जैसा कहा सपने में, राजा इंद्रदुम्न जब नींद खुली, उन्होंने काबिल बढ़इयों की तलाश शुरू कर दी। काबिल बढ़ई खोजने लगे, कहाँ ऐसा कारपेंटर मिले जो भगवान का श्री विग्रह बनाए। और कुछ दिनों बाद उनको ढूंढते ढूंढते जब कोई नहीं मिला, एक विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके एक सज्जन आए। वो बोले कि राजन, मुझे आप विग्रह बनाने का काम दे दें, मैं उसे निश्चित रूप से बना दूंगा। और बोला, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं बनाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि बंद कमरे में ही विग्रह बनाऊंगा श्री हरि भगवान का। और विग्रह बनाने के टाइम हमारे पास कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, ना हमसे बातचीत करेगा, कमरे के अंदर किसी का एक्सेस नहीं होगा, कोई आएगा नहीं। राजा ने बोला, ठीक है, आपकी मर्जी। उनको एक कमरे की व्यवस्था की गई, कमरे में वो बनाने लगे, और उसमें किसी का कोई हिंड्रेंस नहीं था, ना तो उस कमरे के अंदर कोई आ जा सकता था, ना कुछ कर सकता था। अंदर से लाक लगा के वो वृद्ध ब्राह्मण अपना उसको काट काट के लकड़ियों को अपना करते रहे। तो जब वो दिन भर काम करते थे, तो लकड़ियों को काटने की, पीटने की, ठोकने की, कील लगाने की, वो सब आवाज़ें आती रही। हथौड़े की, छेनी की, आरी से जब जैसे जैसे काट रहे, सारी आवाज़ें बाहर सुनाई देती थी। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। बाद में उनकी पत्नी ने एक दिन जाकर के, राजा की पत्नी ने जाकर के दरवाजे के पास कान लगा के आंका कि अरे कुछ आवाज़ आ रही कि नहीं, अभी भी बढ़ई बना रहा है कि बन गया, क्या गया, कि सो गया। उन्हें आवाज़ लगाया तो कोई आहट ही नहीं आ रही, जैसे कोई काम ही नहीं कर रहा, एकदम साइलेंस की आवाज़ आई और साइलेंस महसूस हुआ उनको। फिर जब वो भी नहीं हुआ तो उनसे नहीं रहा गया। एक दिन, दूसरे दिन भी देखा, फिर उन्होंने राजा को बताया, राजा इंद्रदुम्न को, कि लगता है वो बढ़ई के साथ कुछ अपशकुन हो गया है। वहाँ न कोई काटने की आवाज़ आ रही, न पीटने की, न ठोकने की, बिल्कुल भी नहीं, जैसे किसी के साथ लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही। लगता है कि कुछ हो गया बूढ़े बाबा के साथ। राजन बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आए, देखे, वो भी कान लगाए, कहीं कुछ नहीं। बड़े वो भी कुतूहल में पड़े, करें तो करें, क्या करें। अगले दिन उन्होंने, राजन ने वाई फोर्स डोर को ओपन कराया तो देखा वहाँ कोई नहीं है, वृद्ध ब्राह्मण है ही नहीं उस कमरे में। लेकिन मूर्तियों का 3 विग्रह बनाया है, और तीनों आधी अधूरी ऐसे बनी हैं। पूरी तरह से उनका फिनिशिंग नहीं हो पाया था, आधे अधूरी जैसे बनी हैं। अब वो बड़े परेशानी में पड़ गए कि मैंने अपनी शर्त को खो दिया, अपनी ब्राह्मण की, देवता की शर्त को नहीं माना, इसीलिए वो नाराज़ होकर चले गए। अब मुझे श्राप भी मिलेगा, मैं क्या करूं। बड़े कुतूहल में पड़े रहे।
थोड़ी देर में वहाँ नारद मुनि आ जाते। फिर देवर्षि नारद घूमते घामते बोले राजन क्या हो गया? बोला ऐसे महाराज विग्रह बन रहा था, ब्राह्मण देवता को वादा किया था, वचन दिया था कि उनके कार्य में कोई विघ्न बाधा नहीं करेगा, उनके रूम में नहीं जाएगा, लेकिन पत्नी के कहने पर मैंने ऐसा कर दिया, दरवाजे को खोल दिया और मुझे लगता है इसी वजह से श्रापित होकर के ब्राह्मण देवता कहीं चले गए, आधा अधूरा काम छोड़ दिए। अब नारद मुनि ने बोला देखो ये राजन ये आपके विषय की बात नहीं है। उनकी जब लीला थी, जैसा करना चाहते थे वो सपने में आके उनको आपको बता दिए, कहाँ से बनवाना है, कहाँ से लकड़ी कास्ट आएगा वही बता दिया, कैसे बनना है, किस मंदिर में विग्रह स्थापित करना है वो भी उन्होंने बता दिया। ये भी उन्हीं लीलाधारी की लीला है जब आपसे दरवाज़ा खुलवा दिया। आप राजन बोले नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना था। वो स्वयं विश्वकर्मा जी थे और कोई नहीं ब्राह्मण थे, मुझे लगता है विश्वकर्मा जी थे। नारद मुनि ने कहा ठीक है राजन आप सही पहचाने हो, लेकिन आप इसमें ग्लानि न करें। वो क्योंकि भगवान का काम है, करई करावई भंजई सोई, उमा राम गत लखा न कोई। भगवान वही करता है, वही हर काम को करवाता है और वही सोचता है, वही गलत कराता है, वही सही कराता है, सब कुछ। वही धनुष तोड़ने वाला है, वही धनुष को रखने वाला है, वही धनुष तोड़ने पर परशुराम के द्वारा क्रोध भी करवाता है, सब कुछ उसी की लीलाएं, लीलाधारी की लीला है। आप इसके चक्कर में ना पड़ें, आप जैसे मूर्ति बन गई, जैसे विग्रह बना है, इसको आप स्थापित करें। राजन ने बोला ठीक है महाराज आप जब ऐसा आदेश कर रहे हैं, बोले बिल्कुल आप चिंता मत करिए, प्रभु कृपा है, ऐसे ही चाहते हो। बस मूर्तियाँ विग्रह तीनों उठाए गए, बड़े अच्छे अच्छे अनुष्ठान किए गए, बड़े दूर दूर से ब्राह्मण आए और सब लोगों ने मंत्र पाठ वेद पाठ कर करके उन विग्रहों की स्थापना कर दिया। हमारे देश में तो कोने कोने में हर शहर में आज भगवान की स्थापना, जगन्नाथ की स्थापना की गई है। सब जगह देखिए रथ यात्रा चारों तरफ निकल रही है, बड़े जोश के साथ रस्सा खींचिए, भगवान का ध्यान कीजिए, पूजन आराधन कीजिए और वंदन कीजिए। भगवान जगन्नाथ अपनी यात्रा करके आएंगे और उसके बाद आप लोग अपने जीवन को विष्णुमय बनाइए, कृष्णमय बनाइए और सदैव भगवान कृष्ण का ध्यान करें, विष्णु जी का ध्यान करें, जगन्नाथ जी का ध्यान करें। ओम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। एक बार प्रेम से बोलिए जगन्नाथ जी महाराज की जय।